Assalamu alaikum students, welcome to the AMS High School. I hope you will be fine. Now today we start the lecture number of 9, बाब नंबर 2, हुर्रा हवाई। तो आज का बच्चों हमारा पॉइंट है ओजोन की कमी की वजूहात। ओजोन की जो तह है वो किस बिना पर कम होती जा रही है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओजोन गैस के मुताले में हमें सैटेलाइट से मिलने वाली मालूमात से मदद मिलती है। ओजोन की ये तह मुख्तलिफ जगहों पर पतली हो चुकी है। कुछ फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के बायस, इंसानियों आलूदगियां फैलाने के बायस ये इसकी तह पतली होती जा रही है। ओजोन गैस की कमी और इसके ख़त्म होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो CFC गैस है। CFC गैस से मुराद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से मुराद, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये कुछ गैसों का मुरक्कब है, मतलब कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का ये मुरक्कब है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ये मुरक्कब कुर्रा हवाई में जाकर ओजोन गैस को ख़त्म कर रहा है। इंसानी सरगर्मियाँ भी ओजोन गैस को ख़त्म कर रही हैं। CFC रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे में इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात CFC खारिज होकर ओजोन को नुकसान पहुँचाती है। इस CFC गैस के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इसमें एक आता है कि ये अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दमा के जो मरीज़ होते हैं उनको एक इनहेलर दिया जाता है, उसके अंदर भी इस CFC को यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो हमारा फ्रिज है, इस फ्रिज को ठंडा रखने के लिए जो इसके अंदर गैस को फिल किया जाता था, वो भी CFC गैस है। एयर कंडीशनर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर भी इस CFC गैस को इस्तेमाल किया जाता था। मगर इन सब के इस्तेमाल की वजह से ओजोन की जो गैस है उसकी जो तह लगी हुई है वो दिन ब दिन कमज़ोर, पतली से पतली होती चली जा रही थी। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कि ओजोन गैस को दरपेश खतरात कौन कौन से हैं। इस डायग्राम में आपको वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रहा होगा। जैसे गाड़ी तेल से चलने वाला जो इंजन है वो भी नुकसानदेह है, CFC गैस है। जंगलात का खात्मा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें और नामियाती ईंधन का जलना है। ग्रीन हाउस गैसों में जज़ब होने वाली शमसी हरारत। यहाँ पर कुर्रा हवाई का आखिरी बलाई हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो आपको ब्लू कलर की एक तह नज़र आ रही है, ये ओजोन तह है। ये ओजोन तह लगाई जा रही है। ये ओजोन तह इस सूरज से आने वाली शुआओं को रोक रही है। जो मुज़र शुआएं हैं उनको वहाँ से मुनक्किस कर रही है, और जो मुफीद शुआएं हैं, मतलब ये कि जिनको इसने फ़िल्टर कर लिया हुआ है, उनको ज़मीन तक पहुँचने ये दे रही है। मुनक्किस करने से मुराद कैसे ये ओजोन के साथ टकरा कर वापस जा रही है। ये आपको इसके अंदर ये अमले जाज़बियत भी नज़र आ रहा है। पहले अपने अंदर जज़ब करती है, जज़ब करने के बाद इसको फ़िल्टर करती है, फ़िल्टर करने के बाद मुज़र शुआ को मुनक्किस कर देती है और फिर शुआ को ज़मीन तक पहुँचा देती है। मगर ये तमाम ज़राए कैसे ओजोन गैस की तह को कमज़ोर कर रहे हैं, आपको ये तमाम डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो आपका यहाँ पर एक मुख्तसर सवाल है कि ओजोन की कमी की 2 वजूहात तहरीर करें। तो आप इसमें से कोई सी भी 2 वजूहात को बयान कर सकते हैं। जैसे एक, ओजोन गैस की कमी और इसके ख़त्म होने की बड़ी वजह CFC गैस है, एक ये कर सकते हैं वजह। और दूसरी वजह आप ये भी कर सकते हैं कि इंसानी सरगर्मियाँ भी ओजोन गैस को ख़त्म कर रही हैं। ओजोन गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए इक़दामात। गुज़िश्ता चंद सालों में मुख्तलिफ माली के इक़दामात वजह से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। नासा से यहाँ पर मुराद है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे ज़राए से हासिल होने वाले ज़मीनी मालूमात से ये पता चला है कि ओज़ोन गैस के कम होने की रफ्तार सुस्त हो गई है। ये अच्छी बात है। इसकी बड़ी वजह पहले CFC गैस के इस्तेमाल में कमी और फिर इस पर मुकम्मल पाबंदी है। अब CFC गैस की जगह दूसरी गैसें इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे कि हमने देखा था कि रेफ्रिजरेटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तब रेफ्रिजरेटर में CFC की जगह पर दूसरी गैसों को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर HCFC गैस इस्तेमाल हो रही है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन और फ्लोरीन गैसों का मुरक्कब है। ये गैस CFC गैस की निस्बत कम मुज़र है। उम्मीद की जा सकती है कि सदी के वक्त तक हम ओज़ोन गैस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपका तफसीली सवाल नंबर 6 है, ओज़ोन की कमी पर काबू पाने के लिए इक़दाम तजवीज़ करें। तो आप ये तमाम इक़दाम इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। तो नीचे कुछ आपको अहम निकात बताए जा रहे हैं। ये अहम निकात पूरे सबक का निचोड़ होते हैं। कुछ तमाम अहम पॉइंट्स को निकाल लिया जाता है। इन तमाम पॉइंट्स को हम अपने सबक के अंदर पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आप इन तमाम अहम निकात को पढ़ें और इसके तमाम पॉइंट्स को याद करें। तो अब हम अपनी मश्क की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मुमकिन जो सवालात को हल करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह क्या कहलाती है? इसका जवाब है ट्रोपोस्फीयर। दूसरा ऑप्शन है, कुर्रा हवाई में सतह ज़मीन से करीबन 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान पाई जाती है। इसका जवाब है ओज़ोन गैस। तीसरा हमारा ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो इसका जवाब है CFC। चौथा ऑप्शन है, कुर्रा हवाई की तरकीब के बुनियादी अनासिर हैं। तो इसका जवाब है 3। पांचवा ऑप्शन, मेसोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत कितना रह जाता है? इसका जवाब है करीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारे मुख्तसर सवालात, ये तमाम मुख्तसर सवालात के जवाब मैं आपको ऑलरेडी अपने चैप्टर की रीडिंग के दौरान बता चुकी हूँ। तो आप इसके जवाब आसानी से वहाँ से तलाश कर सकते हैं। इसके आगे आप इनके पेज नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पेज नंबर की मदद से भी। तफसीली सवालात के जवाब भी हम ऑलरेडी अपने सबक की रीडिंग के दौरान लगा चुके हैं। तो आप इन तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर आसानी से तलाश कर सकते हैं।